है, हम उनको तमाम पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद भी देते हैं और गुड विशेस भी पेश करते हैं, क्योंकि वो जमहूरियत के आला मंदिर में जा रहे हैं। जमहूरियत इस बैटल ऑफ आइडियाज़, ये ख्यालातों का जंग है और पार्लियामेंट में ये जंग लड़ा जाता है। इसलिए आज हम हिंदुस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस बगैर उनके पार्टी कनेक्शंस ये इस्तेदा करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में सड़ रहे हैं, जो कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर हैं और वो लाखों लोगों की आवाज़ है। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एमेंड किया गया, उस दिन इंजीनियर रशीद साहब को दिल्ली बुलाया गया। वहाँ उनको एक केस में मुलजिम करार ठहराया गया ऑन फेक एंड फॉल्स चार्जेस, विच चार्जेस आर येट टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। आज इंजीनियर रशीद साहब को तकरीबन 6 साल गिरफ्तार हो चुके हैं और वो तिहाड़ जेल में मुकीद हैं, और 18 सेगमेंट असेंबली सेगमेंट जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, उनका वो नुमाइंदा है। 40% आबादी जम्मू कश्मीर की आबादी, 40% आबादी वहाँ रहती है। और इंजीनियर रशीद साहब ने अपने असेंबली मेंबर होने के दौरान उस टेन्योर में जिस तरह लोगों की खिदमत की, वो सबके सामने आया है। हम आज इस मौका पर तमाम भारत के पार्लियामेंटेरियंस से ये अपील करते हैं कि वो जमहूरी कदरों की बका के लिए, जमहूरी कदरों की पासदारी के लिए इंजीनियर रशीद की रिहाई के हक में अपनी आवाज़ बिला खौफ खतर, बगैर तंजीमी तासुब पेश करे बुलंद। और अगर ये अपॉर्चुनिटी जो हम मांगते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिलना चाहिए, वहाँ बात करने का मौका मिलना चाहिए, अगर ये हक उसको नहीं दिया गया, इसका मतलब ये है कि ये जमहूरियत से वादा खिलाफी है और ये जमहूरियत से एक मजाक है। ये ख़तरनाक ट्रेंड है। अगर ये ट्रेंड बरकरार रही तो ये हिंदुस्तान के 545 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी एक सिग्नल है। आज हम जो कुछ आज इंजीनियर रशीद साहब के पास हो रहा है, पेश आता है, वो किसी के पार्लियामेंटेरियन के साथ भी कल पेश आ सकता है। लिहाजा करके हम जो इस्तेदा करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब के लिए तमाम हिंदुस्तान में बैठे पार्लियामेंट मेंबरों को रशीद इंजीनियर साहब की रिहाई के लिए और उसकी आवाज़ पार्लियामेंट के ऐवानों में गूंजने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की, अपने वोटरों की वहाँ रिप्रेजेंटेशन करे। हमने पहले भी अंग्रेज़ी मुसव्वदे में ये कहा कि अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन इस वक्त फेल हुए, ये जमहूरी अक़दार और जमहूरी प्रोसेस का फेलियर हो। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से ये अपील फिर दोहराते हैं कि भारतीय लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ऐवानों में रशीद साहब की रिहाई के लिए और उसकी आवाज़ पार्लियामेंट के ऐवानों में गूंजने के लिए, कश्मीरी अवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। और इस वक्त हम आपसे ये भी, मीडिया से भी ये इस्तेदा करते हैं कि ये जो हमारी एक मोदिबाना इल्तिमास है, इसको मौका दिया जाए अपने मीडिया न्यूज़ में, अपने रिपोर्ट्स में, ताकि कश्मीरी अवाम की तर्जमानी आप कर सकते हैं। आपके ज़रिए, आपकी वसातत से हम पार्लियामेंटेरियंस को ये इस्तेदा करते हैं और ये मैसेज
उन तक पहुंचनी चाहिए. शुक्रिया. अगर मैं आपको ये बताता हूँ इस जो मीटिंग के हवाले से भी कि वी आर नॉट साइलेंट स्पेक्टेटर्स, नीदर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर silent spectators on the detention of Engineer Rashid. On one side we have taken legal measures which are ipso facto, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इंजीनियर साहब की रिहाई जो गिरफ्तारी है उसके सियासी मुज़मरात हैं. Therefore we have to take all political and diplomatic measures for honorable and safe release of Engineer Rashid and all democratic voices must rise. और इस सिलसिले में हमने जो इक़दाम करे उनका हम बाद में भी आपको इशारा देंगे. We will have a public campaign for release of Engineer Rashid and other detainees also, but within the parameters of law, within the parameters of the constitution. Yes. Because right to expression, right to propagate an ideology is a fundamental right under Constitution of India, which we respect, that we can espouse the cause of Engineer Rashid and his safe and honorable release. For this, political momentum is must, and this August body which is behind you, we have taken certain decisions which will communicate with the public through you at appropriate time, and this time this appeal is to be circulated, and we will hold on. We are fighting a legal battle in courts. There is no doubt about it. We have engaged a very prestigious and very competent legal team, spearheaded by senior lawyers at Delhi and coordinated by the lawyers at Srinagar. So we are in close connection with the legal team at Delhi, our legal team which is headed by Mr. Javed Hubi, and we will take all legal measures. But at this time, since the matter is politically very important, therefore this press conference, therefore this appeal to entire Indian parliamentarians, Indian conscious voters, that they must rise to the occasion and call for the release of Mr. Engineer Rashid. Thank you. इस वक्त मैं एक और चीज़ इसके अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा वोट